ये फाइनल टर्म की हाईलाइटेड एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 507 के फाइनल टर्म के हाईलाइटेड एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले ये कि एसिमिलेशन इज पार्टिकुलरली स्टडीड इन फोनेटिक्स ऑफ, जो एसिमिलेशन है वो पार्टिकुलरली स्टडी की जाती है फोनेटिक में। कौन से फोनेटिक के? इंडिविजुअल। सो इंडिविजुअल इज द आंसर हियर। उसके बाद कि विच साउंड, कौन सी साउंड जो है रिप्रेजेंटेड बाय दी, रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल टी। देयर इज डाइक्रिक मार्क अंडर टी विच आई एम अनेबल टू टाइप। सो ये है डेंटल स्टॉप। सो डेंटल स्टॉप इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि विच सिंबल रिप्रेजेंट, कौन सा सिंबल जो वो रिप्रेजेंट करता है वॉइस्ड एलियोलर टेप, वो है आर। सो आर इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि इन सोर्स फिल्टर थ्योरी, सोर्स फिल्टर थ्योरी के अंदर फिल्टर रिप्रेजेंट करते हैं क्या? कैविटी। सो कैविटी इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि वेव फॉर्म ऑफ नेजल इज डैश। वेव फॉर्म जो है नेजल की वो डैश होती है कि ट्रांस वेव फॉर्म करे वाउल्स। सो वो है डिफरेंस। सो डिफरेंस इज द आंसर हियर। वेव फॉर्म ऑफ नेजल इज डिफरेंस। और उसके बाद ये कि सोनोरेंट्स जो है आर डिफरेंट फ्रॉम वाल्स। ये वाल्स से डिफरेंस है बिकॉज दे हैव एम्पलीट्यूड लोअर। लोअर इज द आंसर हियर। और उसके बाद ये कि कंफर्मिंग द पिच ऑफ स्पेक्ट्रल स्लाइड्स, कंफर्म करते हुए जो पिच है स्पेक्ट्रल स्लाइस की, वन शुड इग्नोर डैश। इग्नोर करना चाहिए डैश को एट बिगनिंग, वो है स्मॉल स्पाइक्स, स्मॉल स्पाइक्स को यानी कि। उसके बाद ये कि डिफरेंस जो है F2 और F1 के दरमियान वो रिलेट होता है टू डैश ऑफ वाल्स, बैकनेस ऑफ वाल्स, बैकनेस ऑफ वाल्स के। उसके बाद ये कि द फॉर्मेंट्स, फॉर्मेंट्स जो कि करेक्टराइज करते हैं डिफरेंट वाउल्स आर द रिजल्ट ऑफ द डिफरेंट शेप्स ऑफ द वोकल ट्रैक्ट। सो वोकल ट्रैक्ट इसका आंसर है। उसके बाद ये कि जो लास्ट पार्ट है सिलेबल का वो कहलाता है क्या? कोडा, CODA। उसके बाद ये कि वन शुड वॉच फॉर द बर्स्ट, बर्स्ट के लिए देखना चाहिए और एस्पायरेशन के लिए इन दी स्टॉप साउंड, स्टॉप साउंड्स के अंदर। उसके बाद ये कि फ्रंटनेस या बैकनेस जो है वाउल की उसको डिटरमाइन किया जाता है पोजीशन के जरिए। किसकी? टंग की पोजीशन के जरिए। उसके बाद ये कि आर कलरिंग इज ऑल्सो टर्म्ड एज, इसके लिए जो और भी टर्म यूज की जाती है वो होती है रोटेसाइजेशन। रोटेसाइजेशन RHOTACIZATION। उसके बाद ये कि द स्टडी ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ फोनेम्स, जो स्टडी करना है फोनेम्स की सीक्वेंसेस की वो कहलाई जाती है क्या? वो है फोनोटैक्टिक्स, फोनोटैक्टिक्स। और उसके बाद ये है कि इन सिलेबल टाइम लैंग्वेजेस, सिलेबल टाइम लैंग्वेजेस में तमाम सिलेबल जो होते हैं उनका जो है वो टेंड टू हैव एन डैश टाइम वैल्यू, उनकी जो है वो होती है कौन सी टाइम वैल्यू? इक्वल टाइम वैल्यू। और उसके बाद ये कि इन टोनल लैंग्वेजेस, टोनल लैंग्वेजेस के अंदर विच इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड, कौन सा एसेंशियल कंपोनेंट होता है प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड का? वो है पिच। सो पिच इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि इन मैंडरीन, मैंडरीन के अंदर वर्ड में इसका मतलब है मदर, जब इसको कहा जाता है किसके साथ? हाई पिच के साथ जब इसको कहा जाता है तब। और उसके बाद ये द स्टडी ऑफ इंटोनेशन, जो स्टडी है इंटोनेशन की सम टाइम कॉल्ड, वो कभी कभी कहलाई जाती है क्या? इंटोनोलॉजी, इंटोनोलॉजी इज द आंसर। उसके बाद ये कि विच टाइप ऑफ फोनेटिक, किस तरह का फोनेटिक जो उसको कंसिडर किया जाता है स्पेसिफिक पर्पजेस के लिए सिर्फ, वो है इंडिविजुअल फोनेटिक्स, इंडिविजुअल फोनेटिक्स। उसके बाद ये कि नेजलाइजेशन इज कॉमन फीचर ऑफ, नेजलाइजेशन कॉमन फीचर है किस तरह की लैंग्वेजेस में? इंडो आर्यन लैंग्वेजेस, ऐसी लैंग्वेजेस जो सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ पे बोली जाती हैं, जैसे कि सिंधी है, पंजाबी है, और उर्दू को भी इंडो आर्यन लैंग्वेजेस में शामिल किया जाता है। और उसके बाद ये कि विच लैंग्वेज हैव फिक्स फ्रेज स्ट्रेस, कौन सी लैंग्वेज के अंदर फिक्स फ्रेज स्ट्रेस है? वो है जापानीज। और उसके बाद ये कि इन द शेप ऑफ द लिप्स स्प्रेड एज इन डैश वॉल, वो है आई। और उसके बाद ये कि विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ टोनल लैंग्वेज, कौन सा जो एक इंपॉर्टेंट फीचर है टोनल लैंग्वेजेस का? वो है पिच, पिच इज द आंसर हेयर। और उसके बाद ये कि इन जापानीज, जापानीज के अंदर ऑल मोर हैव अप्रोक्सीमेटली सेम ड्यूरेशन, ड्यूरेशन है। और उसके बाद ये कि कार्डिनल वाउल्स प्रोड्यूस बाय, प्रोड्यूस किया
डैनियल जॉन्स ने। और उसके बाद ये कि ELT की जो फुल फॉर्म है वो है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए, फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।